तो गाइस ये वन पंच मैन एनिमी सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको पसंद आते तो बता गया ना, तो हम इसके अगले पार्ट्स भी लाएंगे। तो कहानी के शुरुआत में हमें शहर का सीन दिखाए थे, जब पर सब लोग अपने अपने काम कर रहे होते हैं। तभी शहर के बीच में एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और हम उधर पिकोलो को देखते हैं जिसे ड्रैगन बॉल से निकाल दिया गया है। अबे साले सॉरी और इसी गुस्से में शहर के ऊपर हमला कर देता है और बहुत सारे बिल्डिंग्स तबाह हो जाती है। और इधर एक एसोसिएशन को देखते हैं जो इस हमले के बारे में जानकारी ले रहे होते हैं। और हम इधर एक रिपोर्टर को भी देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर माता ना बहुत ही खतरा है और उसके ऊपर भी हमला हो जाता है। और ये देख के अपना हीरो सूट बूट पहन के उसे बचने के लिए निकल जाता है। हमें फिर से शहर का सीन दिखाया था जब पर एक बच्ची रो रही होती है और मॉन्स्टर भी उसके पास आके उसे पकड़ने वाला था, तभी अपना सहायता में उसे बचा लेता है। कौन है तू? मैं बस एक आम सा लड़का जो मजे के लिए हीरो बना है। क्या बेकार की बात है। और वो अपना साइज बहुत ही बड़ा कर लेता है, लेकिन साइतामा उसे एक ही पंच से मार देता है और वो भी अपनी इस पावर से बहुत ही परेशान होता है। फिर हमें साइतामा का बैक स्टोरी को दिखाया था जहाँ पर उसके सामने एक बड़ा सा क्रैब मॉन्स्टर होता है और उस क्रैब मॉन्स्टर को लग रहा था साइतामा जरूर से कोई बड़ा सा बिजनेसमैन होगा और इसलिए अपना काम करके बहुत ही थक गया है। लेकिन साइतामा उसे असलियत बताता है वो तो बेचारा बेरोजगार है जिसे आज भी एक इंटरव्यू से निकाल दिया गया है, इसलिए वो बहुत ही परेशान हो गया है। तुम्हारी आंखें भी मेरी तरफ बेचाने, ये मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। और हमें पता चलता है उसका टारगेट तो एक बड़ी सी चीन वाला बच्चा है। फिर हम पार्क के ऊपर वही बड़ी चीन वाले बच्चे को देखते हैं। साइतामा तो हैरान हो जाते हैं और उसके पूछने में ये बच्चा बताता है उसने अपने परमानेंट मार्कस से उस क्रैब की बॉडी में अपनी कलाकारी दिखा दी होती है। साइतामा खुद को समझाता है वो ऐसे चला जाएगा, ऐसा पेटेंट करेगा कुछ भी होया नहीं, और ऐसे जाने लगते तभी वो क्रैब मॉन्स्टर आ जाता है और उस बच्चे के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन साइतामा उसे बचा लेता है। सुनो बच्चे जल्दी से भाग जाओ। लेकिन इसको अभी भी अपनी बॉल की पड़ी होती है और क्रैब मॉन्स्टर उस बॉल को भी फोड़ देता है। साइतामा समझाने की कोशिश करते हैं एक बच्चे की छोटी सी शरारत के लिए कि उसे मारना सही भी है। और हमें पता चलता है इस क्रैब मॉन्स्टर ने पहले भी बहुत सारे लोगों को मार दिया है और असलियत में इस बच्चे ने टेस्ट भी दिखाई होती है, वो भी परमानेंट मार्कर से, और इसलिए उस बच्चे को मारना चाहता है। और अगर साइतामा उसके सामने आने की कोशिश करे तो साइतामा का ऐसा हाल करेगा कि वो दूसरी नौकरी भी ढूंढ नहीं पाएगा। और साइतामा ये सुन के हंसने लगते हैं और कुछ कहने के बाद ही वो मॉन्स्टर साइतामा को दूर पटक देता है और उस बच्चे के ऊपर हमला करने ही वाला था, तभी साइतामा उसके ऊपर अटैक कर देता है। पॉपुलेशन पहले ही बहुत ही कम हो रही है, मैं तुम्हें एक बच्चे को मारने नहीं दे सकता। और हमें पता चलता है साइतामा पहले एक हीरो बनना ही चाहता था, लेकिन अब बेचारा इधर उधर नौकरी ढूंढ रहा है। तू हीरो बनेगा क्या बकवास है। और साइतामा को मारने के लिए उसके पास आ रहा होता है और साइतामा के ऊपर लास्ट अटैक करते हैं। लेकिन साइतामा उसे डॉच करके और अपने टाई से उसकी आंख को बाहर निकल लेता है और उसके सारे शरीर के मांस भी बाहर निकलने लगते हैं और कुछ ही देर में मॉन्स्टर मारा जाता है। और हम साइतामा के आंखों में एक लड़ने की जोश देखते हैं और प्रेजेंट में वो जोश पूरा गायब हो चुका होता है और वो अभी क्रैब ही खरीद रहा होता है। बंदा बचपन की याद ही ताजा कर रहा है और बताता है उस दिन के बाद से उसने इतनी टफ ट्रेनिंग की कि वो अभी गंजा हो चुका है और बहुत ही ताकतवर भी, लेकिन फिर भी उसे अब एक खालीपन सा महसूस हो रहा है। फिर वो काउंटर में पेमेंट करने लगता है, तभी सुपरमार्केट हिलना शुरू हो जाता है, ऊपर से गायब हो जाता है। फिर साइतामा बाहर निकल के देखते हैं शहर के अंदर एक कोलोसियल टाइटन एंटर कर चुका है जिसके पीठ में एक और बंदा बैठा होता है और सारे शहर के बीच में से निकल रहा होता है। फिर हमें उसके पांच को दिखाया जाता है जब वो टाइटन मतलब अभी इंसानी है बहुत ही मेहनत कर रहा होता है क्योंकि उसे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना है। और इधर वो बड़वा साइंटिस्ट एक केमिकल बना के उसे देता है जिससे वो सबसे ताकतवर हो जाएगा और उसे पी लेता है जिससे उसका साइज बहुत ही बड़ा होने लगता है। और प्रेजेंट में वो साइंटिस्ट सोच रहा था एक कोलोसल टाइटन की मदद से वो पूरी दुनिया में राज कर सकता है। फिर अपने हाथ को चलाता है जिससे वो का पूरा इलाका खत्म हो जाता है। भाई कितना ताकतवर है। लोग अगले शहर को भी तबाह करने के लिए निकल जाते हैं और ये बंदा भी इतना ताकतवर बन के बहुत ही खुश है। फिर हम शहर का सीन देखते हैं जहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही थी कि सिटी जी मतलब जहाँ पर रहता है पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर घुस गया है, तो अगर किसी को भी अपनी जान बचाने की इच्छा है तो ऐसे जल्द से जल्द भाग जाए। इधर पागल साइंटिस्ट अभी भी दांत फाड़ फाड़ के हंस रहा होता है और तभी साइतामा उसके कंधे पे आ जाता है और साइंटिस्ट उसे मारने को कहते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने भाई को ही मार देता है। यार मतलब दोनों भाई का रिश्ता देख रहे हो, ऐसे बॉन्डिंग कहते हैं बॉन्डिंग। और जब उसे पता चलता है उसके हाथ से एक शुभ काम हो चुका है वो बहुत ही शॉक हो जाता है और ये देख के साइतामा के ऊपर भड़क जाता है, उसे पकड़ के नीचे की तरफ फेंक देता है और उसके ऊपर छलांग मारता है और बहुत सारे पंचेस की बारिश कर देता है। और हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो चुका होता है। फिर अपने भाई के कपड़े के टुकड़ों को देख के शोक मनाने लगता है, तभी साइतामा उस गड्ढे से निकल के उसे एक ही पंच में मार देता है। भाई साइतामा बहुत ही ताकतवर है। फिर रात को सुपरमार्केट से कुछ चीजें खरीद के घर जा रहा होता है, तभी उसे एक बिल्ली दिखती है और उसके पास चले जाता है और वो सोचता है वो कैसे अंदर से खोखला हो चुका है, टूट चुका है अंदर से। बेचारे ने ताकत के बदले में बहुत ही जरूरी चीज खो दी है और शायद से इमोशन है। और तभी हम पास में एक और मॉन्स्टर को देखते हैं जो साइतामा के पास आके अपनी बड़ाई करने लगते हैं और जब वो साइतामा के टकले के बारे में बात करते हैं तो साइतामा उसे मार डालता है और वो शांति से घर के लिए निकल जाता है। फिर वो घर में आके अपना सारा जरूरी काम खत्म करके सो जाता है। अगले दिन साइतामा के घर में हमला हो जाता है और साइतामा को दूर फेंक देता है, उसके साइड से भी हमला होता है और उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। और
तभी हम उस हमलावर को देखते। हम असली पृथ्वीवासी है। मतलब क्या है? तुम लोग शायद से हमें भूमिगत कहते हो। हम अधिक जनसंख्या से पीड़ित है, इसलिए हमें पृथ्वी के ऊपर की जगह चाहिए। और जब से हमारा हमला शुरू हुआ है तब से 70% पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है, और अभी तक ऐसा कोई नहीं जो हमारे एक भी पंच को सह सके। और साइतामा के साथ में तो वैसे ही हालत है, और वो भूमिगत साइतामा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन साइतामा उस अटैक को डॉच कर लेता है और उसके ऊपर एक भारी सा पंच मारता है और उसका शरीर फट जाता है। ये देख के एक और मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन साइतामा उसे डॉच करके उसे निकल जाता है और उनके बीच धमाकेदार लड़ाई शुरू हो जाता है। साइतामा को मुश्किल आते हुए देख के हम उसकी आंखों में एक जोश देखते हैं और उन सबको दूर हटा के अपने पूरे ताकत से पंच मारता है और साइतामा एक एक करके सबकी गोभी खोदने लगते हैं। लेकिन तभी एक ताकतवर सा पंच उसके ऊपर लैंड हो जाता है और दूर चला जाता है और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ अक्सर लिपटे होते हैं और बीच में से साइतामा 999 प्लस ऑरा फार्मिंग करते हुए निकल रहा होता है और एक हीरोइक से डायलॉग देता है जो सुन के सारे भूमिगत उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन साइतामा को कुछ नहीं आता, वो उन अंदर वाले को अंदर ही घुसाने लगते हैं और हम उसके आंखों में वो खोया हुआ जोश देख पाते हैं और समझ जाता है उसके इमोशन धीरे धीरे वापस आने लग रहे हैं। उस इस लड़ाई में काफी मजा आ रहा होता है। कुछ देर का बाद सीन देखते हैं जहाँ पर साइतामा सबको गाड़ दिया होता है। तभी अंदर से भूमिगत राजा निकल जाता है, जिसे देखकर साइतामा तो बहुत खुश होता है और उसके ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है और तभी उसका अलार्म बज जाता है। जी हाँ, साइतामा बेचारा सपना देख रहा था और साइतामा बाहर से कुछ आवाजें सुनता है और बाहर जगह चेक करते हैं जहाँ पर असली के भूमिगत होते हैं और साइतामा अपने सूट पहन के आता है और उसमें से एक को मार देता है। ये देख के उसके साथियों की फटके 4, 6, 8 हो चुकी थी। साइतामा तो लड़ने के लिए पूरा जोश में होता है, लेकिन उसके साथी सफेद झंडा दिखा के पहले ही हार मान चुके होते हैं। साइतामा तो सोच में पड़ जाता है। फिर हमें एक फार्म हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे गायों के अंदर से सारा खून चूस लिया गया होता है और ऊपर एक जीनस नाम का साइबॉर्ग होता है जो साइतामा की सिटी यानी कि सिटी जी की तरफ बढ़ने लगता है। फिर हमें साइतामा के घर का सीन दिखाया जाता है जब पर उसके न्यूज में चल रहा था कि इस साल मच्छर की तादाद बहुत ही ज्यादा है और साइतामा की सिटी यानी कि सिटी जी की तरफ एक बहुत ही बड़े मच्छर का झुंड बढ़ रहा है। और तभी हम एक ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं और ये भी फार्म हाउस का सीन दिखा रहा होता है। इधर साइतामा को देखते हैं जो मस्त अपने पौधे में पानी दे रहा होता है। तभी उसके पास भी एक मच्छर आता है, उसे मारने की कोशिश तो करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वो कुछ और बार मारने की कोशिश करते हैं लेकिन इससे भी मच्छर नहीं मरता और अब सीरियस हो जाता है और अपने फुल पोटेंशियल का यूज करने लगता है। कुछ ही दूर में हम वही मच्छरों का झुंड को देखते हैं और एक अनाउंसमेंट में सबको मच्छर से बचने के लिए घर के अंदर ही रहने को कहा गया होता है और इस सिटी जी में जिनोस भी पहुंच चुका होता है और उस मच्छर की झुंड की तरफ भी जाने की सोच रहा होता है। तभी हम एक चोमू को देखते हैं जो सोच रहा था आखिर कौन ही घर में जाए, कुछ मच्छर से क्या डरना जब उसे चोरी करने का इतना अच्छा मौका मिल रहा है। तभी कुछ मॉन्स्टर के उसकी हेड उड़ा के ले जाते हैं लेकिन उसे तो ये हवा का झोंका लग रहा था। तभी बहुत सारे मच्छर के उसे पकड़ लेते हैं और उसके सारे शरीर से खून चूसना शुरू कर देते हैं और कुछ देर में उसे चूसा हुआ आम बना के छोड़ देते हैं और लोग एक जगह में होकर किसी को सारा चूसा हुआ खून देने लगते हैं और हम उन लोग के लीडर को देखते हैं। तभी पीछे से जिनो सके अपना फायर अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर मार देता है लेकिन उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तुम जरूर किसी सिग्नल की मदद से इन मच्छर को काबू कर रहे हो। और ये मॉन्स्टर उन मच्छरों को जेनस के ऊपर हमला करने को कहती है और जेनस अभी चारों तरफ से मच्छर से घिर चुका होता है। चला दो और सारे मच्छर मर जाते हैं। भाई साहब, जेनस तो बहुत ही ताकतवर है और वो मॉन्स्टर भी जेनस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और साइतामा का सीन देखते हैं जिससे अभी भी एक मच्छर नहीं मर रहा होता और वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है। और दूसरी तरफ जेनस का सीन देखते हैं जो उस मच्छर वाले मॉन्स्टर के साथ काफी धमाकेदार फाइट कर रहा होता है और जेनस दूर के अपने ब्लास्ट वाले अटैक से उसके ऊपर हमला करता है लेकिन वो उसको डॉच करके जेनस का हाथ ही उखाड़ लेती है। लेकिन जेनस भी पीरो प्लेयर होता है, उसने उस मॉन्स्टर का 2 पैर ही उखाड़ लिया होता है। वो मॉन्स्टर भी अब सीरियस हो जाती है और ऐसे जाने लगती है। जेनस उसके ऊपर अटैक करते हैं लेकिन उसके मच्छर पलटने के उसे बचा लेते हैं और मॉन्स्टर सोचती है अगर ऐसे ही करते रहा तो जेनस तो उसे आसानी से टपका देगा। और हम जंगल में और भी मच्छरों को देखते हैं जो उस फीमेल मॉन्स्टर के पास आके अपना सारा जमा किया हुआ खून उसे देने लगते हैं। ये देख के जेनस भी समझ जाता है अगर सिर्फ उसका खाना होता तो वो ऐसा नहीं करता, तो इससे जरूर उसका पावर बूस्ट होता है और इसे फोड़ने ही वाला था। तभी साइतामा पीछे स्प्रे लेके आने लगता है, वो भी एक ही मच्छर के पीछे पड़ा हुआ है और जब उसे पता चलता है गुलाबी मच्छरों का बना है तब तो डर ही जाता है क्योंकि बेचारे से एक मच्छर नहीं मर रहा तो हजारों कैसे मरेगा। तभी उस मॉन्स्टर का प्रेजेंस को देखते हैं और सारे मच्छर इधर उधर जाने लगते हैं। तभी जेनस अपने फुल पोटेंशियल से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करता है जिससे सारे के सारे मच्छर मारे जाते हैं। मैंने पहले चेक कर लिया कि 500 मीटर के दायरे में कोई भी जिंदा इंसान है या नहीं, फिर मैंने इस ब्लास्ट को किया। और तब इसे साइतामा की बात याद आती है और हम देखते हैं साइतामा एकदम ठीक होता है, एकदम बिंदास खड़ा होता है और जेनस की ब्लास्ट की तारीफ कर रहा होता है। तभी हम उस फीमेल मॉन्स्टर को देखते हैं जिसकी एक ही क्लॉ से एक पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है और जेनस के ऊपर हमला कर देती है और उसका पेट को काट देती है और मॉन्स्टर ऐसे करके जेनस की बहुत ही बुरी हालत कर देती है और जेनस भी अपनी इतनी बुरी हालत को देख के खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की सोचता है। तभी साइतामा एक ही चमट में उस मॉन्स्टर को मार देता है। मच्छर ही तो था, क्या फर्क पड़ता है। और वैसे जाने लगता है तुम्हारा नाम क्या है। साइतामा अपना नाम बता देता है और हम देख ही सकते हैं साइतामा के पंच के प्रेशर से ऊपर के बादल भी कट चुके होते हैं। मैं तुम्हारा स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। साइतामा मान जाता है। अगले दिन हम जेनस को साइतामा के घर के सामने देखते हैं और साइतामा उसे अंदर बुला के चाय देके उसे भगाने की फिराक में होता है और हमें पता चलते है क्योंकि जेनस एक साइबॉर्ग है तो उसके पार्ट्स काफी जल्दी रिपेयर हो जाते हैं। आप कौन से पार्ट का यूज करते हैं? लेकिन साइतामा नेचुरलिटी के ऊपर भरोसा करता है, बंदा पूरा
आकृति का प्राकृति, तो आपके ऊपर स्किन कलर का कवच कैसा? लेकिन ये तो साइतामा का स्किन ही है, तो इसका मतलब अब गंजे है। अबे हाँ हूँ मैं गंजा, कोई तकलीफ? आज से 4 साल पहले मैं भी इंसान ही था, लेकिन एक पागल साइबॉग ने हमारे शहर में हमला कर दिया, जिसने हमारे पूरे शहर को और मेरे परिवार को भी मार दिया। लेकिन किस्मत से मैं बच गया। तभी वैसे डॉक्टर कुसानो गुजरे, जो उस पागल साइबॉग को रोकने के मिशन में थे, और मैंने उनसे कह के खुद को साइबॉग में ट्रांसपोर्ट कर लिया, और मैंने उनसे वादा किया कि मैं उस पागल साइबॉग को रोकूंगा। और अब से 4 साल बीत चुके हैं। मैं एक शहर से दूसरे शहर जाते रहता हूँ, लेकिन उस साइबॉग मुझे नहीं मिलता। मैंने अनगिनत दुश्मनों को तबाह किया है, लेकिन उस साइबॉग के लिए मैं उसके परछाई जैसा बन चुका हूँ, जो हमेशा उसका पीछा करते हैं, लेकिन कभी उसे पकड़ नहीं पाता। आज से 2 हफ्ते पहले जो मॉन्स्टर आया था, मैंने उसके डाटा को अच्छे से नहीं देखा, क्योंकि मुझे यकीन था मैं उस साइबॉग के अलावा किससे नहीं हारूंगा। अब तो जानते ही है कैसे उसने मेरी खूबी खोद दी। इसलिए मैं आप और डॉक्टर कुसानो के बहुत ही आभारी हूँ। मुझे जिम्मेदारी का भार महसूस हो रहा है, और मुझे पता चल गया मैं उस पागल साइबॉग को रोक के बिना नहीं मर सकता, और उसके लिए मुझे और ताकतवर बनना होगा। और पिछले हफ्ते मैंने जब आपको पंच देखा, तो मैंने आपसे सीखने का फैसला कर लिया। तो मास्टर साइतामा, मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज मुझे सिखाएं। साइतामा तो दिमागी खटक जाता है। तभी जंगल के अंदर एक बड़े से बिल्डिंग को देखते हैं, और हमें पता चलता है वो फीमेल मॉस्क्यूटो मॉन्स्टर इन्होंने भेजा होता है। और साइतामा को देख के किसी को उसे उनके हाउस ऑफ एवोल्यूशन के लिए इन्विटेशन भेजने को कहते हैं। फिर हमें साइतामा का सीन दिखाते हैं, और जेनस 19 साल का है, ये जान के उसे बच्चा कहते हैं, क्योंकि साइतामा ने 22 साल की उम्र में ट्रेनिंग शुरू की थी। और अगर ऐसे ही चलते रहा तो जेनस उसे आसानी से पार कर देगा, और ये ट्रेनिंग बहुत ही मुश्किल होगी। तो क्या जेनस उतनी मेहनत करने के लिए तैयार है? जी हाँ। और तभी जेनस बाहर कुछ मॉन्स्टर को सेंस करता है, और साइतामा के ऊपर ही हमला हो जाता है। साइतामा तो एक ही पंच में उसे गोभी खोद देता है, और हम बाहर और दोनों मॉन्स्टर को देखते हैं, जेनस मारने के लिए बहुत ही तेजी से उतरते हैं। लेकिन अगले ही फ्रेम में साइतामा ने सबको अंदर घुसा दिया होता है, और तभी साइतामा भी अंदर चले जाते हैं। और हम जेनस के पीछे एक बड़े से साइबॉग को देखते हैं। तुम हमारे टारगेट नहीं हो, तो सामने से हट जाओ। साइतामा भी पीछे का सीन देखना चाहता है, और इन दोनों के बीच में बहुत ही जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। और इधर साइतामा के सामने एक बड़ा सा बीस्ट होता है। तुम्हें देख के लग रहा है क्या कहते हैं, हाँ मुसीबत में हो। और हम वही मॉन्स्टर को देखते हैं जिसे साइतामा को अंदर गाड़ा होता है। जेनस को साइतामा की फिक्र हो जाती है। इतनी हिम्मत! लेकिन जेनस उसके अटैक को डॉच करके अपने ब्लास्ट से उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, और जेनस भी उसके अटैक को डॉच कर लेता है। मैं हाउस ऑफ एवोल्यूशन से हूँ, और हमारा एक नियम है कि जो भी सामने आए उसे मार दो। और जेनस भी लड़ने के लिए सीरियस हो जाता है। और उधर ओबिस तो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है, क्योंकि साइतामा उसकी बात को पूरा इग्नोर मार रहा होता है। फिर साइतामा को मारने की धमकी देने लगता है, और साइतामा उसके ट्रैप को तोड़ के आसानी से वहां से निकल जाता है, और माफी मांगने का आखिरी मौका देता है उन्हें। और बीस्ट अपनी बड़ाई करना शुरू करते हैं। तभी साइतामा उसे रोक के अपने कपड़े के अंदर से मिट्टी निकालने लगता है, और मिट्टी निकलने के बाद उसे हमला करने की परमिशन देता है। फिर अटैक करते हैं, लेकिन साइतामा उसे डॉच कर लेता है, और तेजी से साइतामा को अटैक करने लगता है। और इधर मॉन्स्टर भी उसके अटैक के चपेट में आता है। तभी बीस्ट अपना फुल पोटेंशियल रिलीज करता है, और बहुत ही तेजी से साइतामा के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन साइतामा तो अभी डॉज ही कर रहा होता है, और कुछ देर बाद साइतामा उसके ऊपर एक नॉर्मल पंच मारता है, जिससे उसकी भी गोभी खोद जाती है। और अब इस बोना की बारी, जो साइतामा के डर से भागने लगता है, लेकिन साइतामा उसे पकड़ लेता है, और एक ही पंच में उसकी भी गोभी खोद देता है। फिर हम जेनस का सीन देखते हैं, जो अपने ओपोनेंट को हरा चुका होता है, और उसकी तरफ अपना गन तांग के सवाल पूछ रहा होता है। मैं हाउस ऑफ एवोल्यूशन का तीसरे सबसे ताकतवर मेंबर हूँ। तुम्हारी जितनी पावर है उसे तो दूसरे को भी नहीं हरा पाओगे। और तभी साइतामा उसके पास गए, उसे बीस्ट की आग दिखाता है, जो देख के कुछ देर के लिए चुपचाप रहते हैं। अरे मुझे छोड़ दो, मैं तो बच्चा हूँ। और हरामखोर खुद को कूल दिखाने के लिए ऐसे गंभीर आवाज निकल रहा था। फिर हम हाउस ऑफ एवोल्यूशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चल गया था कि उनके भेजे हुए मॉन्स्टर मारे जा चुके हैं, और तभी उनका लीडर ऊपर आ जाता है, और हम देखते हैं ये सारे के सारे उसके क्लोन्स होते हैं। फिर हम एक बंदे का बैक स्टोरी को दिखाए थे, और वो बंदा बहुत ही शाना था, जिसने अपने शानेपंथी से बायोलॉजी में बहुत ही ज्यादा योगदान किया था। लेकिन कुछ ही वक्त बाद उसके विचारधारा इस दुनिया के लिए पूरे बदल गए, और वो बंदा इंसानों को आगे बढ़ाने की जगह उन्हें आर्टिफिशियल तरीके से इवॉल्व करने के बारे में सोचने लगा। और सारे पत्रकार उसके बारे में अनप शनप निकलने लगे। ये देख के उसका दिमाग ही सटक गया, और उसने अकेली अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने का ठान लिया। और कड़ी मेहनत करने के बाद वो जब 70 साल का बुढ़ा हो गया, तब उसकी प्लान कामयाब हुई, और उसके मदद से उसने पहले अपनी जवानी वापस ली, और अपनी तरीके की बहुत ही सारे क्लोन्स बनाने लगे। और उसने अपने लैब का नाम रखा हाउस ऑफ एवोल्यूशन। तभी साइतामा उस गोरिल्ला को रोक देता है, क्योंकि उसे समझ रहा है कि वो साइंटिस्ट आखिर साइतामा से चाहता क्या है। और जेनस भी उसे कम शब्दों में समझाने को कहता है, और वो गोरिल्ला बताता है क्योंकि साइतामा का शरीर आम इंसानों से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, तो साइंटिस्ट साइतामा का शरीर का जांच करना चाहता है। जेनस को लगता है ये आगे खतरा बन सकता है, तो अभी निकलना चाहिए। और साइतामा राजी हो जाता है, और साइतामा निकल जाता है। जेनस तो हैरान हो जाता है, और हमें पता चलता है अगले दिन एक सुपरमार्केट में सेल है, तो साइतामा बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, और उन्हें जाते देख के वो गोरिल्ला अपने हेडक्वार्टर में ये बात भेजने वाला था। तभी जेनस आ जाते हैं, और पागल साइबॉग के बारे में पूछता है, लेकिन उसे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। और इधर हाउस ऑफ एवोल्यूशन का सीन देखते हैं, जब पर उनका भेजे हुए मॉन्स्टर मारे जा चुके हैं। ये जान के उन लोगों की फट चुकी होती है, और साइतामा और जेनस इधर ही आ रहे हैं। ये जान के वो लोग और घबरा जाते हैं, क्योंकि इससे उन लोगों की इतनी सालों की मेहनत पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो इन सब से बचने के लिए वो खुद का ट्रम्प कार्ड यूज करने का सोचते हैं, और गार्बेज कबूतर को आजाद करने की बात करते हैं। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं, और इसके बारे में बात करने लगते हैं। ऐसा करना सही भी है, और सबको चुप रहने को कहकर 1 से 8 फ्लोर तक सारे टैप्स एक्टिवेट कर देता है। और तो बहुत ही डर चुका होता है। और दूसरी तरफ जंगल में साइतामा और जेनस बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, और कुछ ही देर में लोग हाउस ऑफ एवोल्यूशन के सामने पहुंच चुके होते हैं। और ये पूरे 8 मंजिला बिल्डिंग होती है, जिसे जेनस अपने एक ही ब्लास्ट में पूरा उड़ा देता है। लेकिन वहाँ पर एक सील लगी होती है, और साइतामा उसे उठाते ही हम अंदर एक बड़े से बेसमेंट
को देखते हैं जहाँ पर एक क्लोन मॉन्स्टर के ऊपर फायर कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और उल्टा उस क्लोन को मार देता है। और तभी उस साइंटिस्ट उसको पीछे आता है, जिसे देख कर भड़क जाता है क्योंकि वो सबसे ताकतवर होने के बावजूद इन्होंने उसे अंदर कैद करके रखा है। हम तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर अंदर बात के रखा है। और इस उनको हंस लगते हैं मुझे कंट्रोल करोगे? क्योंकि गार्बेज कबूतर तो इस हाउस ऑफ एवोल्यूशन के सारे कांड का परिणाम है। फिर उसे साइतामा और जेनोस का तस्वीर दिखाता है और कहता है उसे साइतामा को किसी भी हाल में पकड़ना होगा, जिंदा या मुर्दा। और इधर जेनोस और साइतामा तो चिल आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी जेनोस किसी दोनों को उनकी तरफ आते हुए महसूस करता है और हम देखते हैं यही पागल साइंटिस्ट और गार्बेज कबूतर होता है जो जेनोस को पूरा दीवार में ही घुसा देता है और बेचारा पूरा मॉडर्नर बन चुका होता है। और गार्बेज कबूतर साइतामा को पास ही के कॉम्बैट प्रयोगशाला में जाने को कहते हैं। साइतामा जेनोस का बदला लेने के लिए मान जाता है और अगले सीन में हम उन लोगों को एक बड़े कमरे में देखते हैं जहाँ पर गार्बेज कबूतर के ऊपर कोई हमला कर देता है, लेकिन उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और हमला करने वाला जेनोस होता है जो उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने पूरी स्पीड से अटैक कर देता है। उसके चारों तरफ से अपने ब्लास्ट को यूज करने लगते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर को इससे रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और जेनोस उसके ऊपर छलांग मार के अपने मशीन गन को यूज करने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने एक ही पंच में जेनोस को दूर पटक देता है। लेकिन साइतामा उसे पकड़ लेता है और देख ही सकते हैं कैसे अजीब तरीके से हंस रहा है। और तभी जेनोस ने फुल पावर से एक ब्लास्ट उसके ऊपर मार देता है, लेकिन वो अपने सांस से उस ब्लास्ट को जेनोस की तरफ भेज देता है। उस सड़क से जेनोस का हेयर स्टाइल पूरा चेंज हो चुका होता है और ये अभी भी पागलों की तरह हंसे जा रहा होता है। और गार्बेज कबूतर की पावर देख के साइतामा का जोश बढ़ जाता है। फिर हमें इस पागल साइंटिस्ट का सीन दिखाते हैं जो कि बहुत ही घायल होता है और हमें उसके सोच के बारे में कुछ बताया जाता है कि ये बंदा बचपन से ही सोचता कि ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और सबसे ज्यादा सुपीरियर, तो बाकी सबको मर जाना चाहिए। और जब वो 15 साल का हुआ तब से वो अपनी एक अलग सोसाइटी बनाना चाहता था और उसके सारे नियम हो, मतलब वो उसकी दुनिया का भगवान बनना चाहता था और इंसानों को आगे बढ़ने की जगह आर्टिफिशियल तरीके से इवॉल्व करने की सोचता है। और प्रेजेंट में वो इस लड़ाई को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक है क्योंकि उसे जानना है उसका इन्वेंशन ज्यादा ताकतवर है क्या एक आम इंसान का शरीर। और साइतामा में लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उसकी तरफ जाने लगता है। और गाइस साइतामा का केप उड़ते हुए देख के मत पूछना कि ये जगह अंडरग्राउंड होने के बावजूद साइतामा का केप कैसे उड़ रहा है। वो तो साइतामा ने की इतनी टफ ट्रेनिंग है ना, उसकी केप भी उसे देख के उड़ने लगता है और मॉन्स्टर भी खुशने लगते हैं। और साइतामा को चकमा देके उसके पीछे आके उसे मारने वाला था तभी साइतामा का ऑरा से डर जाता है और बहुत ही दूर चला जाता है। और हम देख ही सकते हैं उसकी कैसे फटी पड़ी है और साइतामा के प्रेजेंस से उसकी जो चीखें निकल रही होती है और वो भी साइतामा के ट्रेनिंग के बारे में पूछता है। इसमें साइतामा मान जाता है और जेनस को भी अच्छे से सुनने को कहते हैं। और तभी साइंटिस्ट भी साइतामा के पास आ जाता है। यार रुक जाओ, एक अच्छे से बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दो वरना वाइब कैसे आएगा। तुम्हें हर रोज डिसिप्लिन के साथ कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी, भी जान लगा के। और ट्रेनिंग के नाम सुन के सब लोग के कान खड़े हो जाते हैं। आखिर कैसी ट्रेनिंग? मुझे इतने ताकतवर बनने में 3 साल लग गए। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स और इतने नहीं 100 स्क्वाट्स भी, और उसके बाद 10 किलोमीटर की रनिंग। सब लोग ये सुनकर पूरा शॉक हो जाते हैं। और हमें साइतामा की ट्रेनिंग को दिखाए थे। दिन में 3 बार खाना खाना बहुत ही जरूरी है। सुबह के लिए केला काफी रहेगा और गर्मी हो या सर्दी हीटर और कूलर का यूज बिल्कुल मत करना ताकि मन को मजबूत बनाया जा सके। शुरुआत में ऐसा लगेगा इससे अच्छा मर जाना है और कभी कभी सोचोगे एक दिन नहीं किया तो क्या चला जाएगा, लेकिन मैं रुका नहीं, हर रोज किया। मेरे पैरों में ताकत नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने सिटअप्स की। मेरे हाथों से अजीब अजीब आवाजें निकलती थी लेकिन फिर भी मैं पुशअप्स करते रहा। और 3 साल बाद मैंने अपने अंदर एक बदलाव को देखा। मेरे सारे बल झड़ चुके थे लेकिन मैं ताकतवर बन चुका था। कहने का मतलब ये है तब तक ट्रेनिंग करो जब तक तुम्हारे सिर के बाल ना चले जाए। नए जमाने के लोग काश का नाम करके तुमसे झूठ बोलते हैं क्योंकि वो लोग कभी इस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। मनुष्य जाति पहले से बहुत ही ताकतवर है, बस उन्हें सही ट्रेनिंग की जरूरत है। और ये बातें सुन के सब लोग की आंखें बाहर निकलने लगती है। और जेनोस तो साइतामा को चुप रहने को कहते हैं क्योंकि उसे ये सारी की सारी बातें बकवास लग रही थी क्योंकि साइतामा ने अभी तक जो भी कहा वो बस एक आम सी ट्रेनिंग थी। साइतामा तो बेचारा सब कुछ सच ही कह रहा था। और ये बातें सुन के गार्बेज कबूतर को लग रहा था अगर साइतामा ने इतनी मामूली सी ट्रेनिंग की है तो पक्का साइतामा से ज्यादा ताकतवर होगा। और वो अपना फुल पावर को रिलीज करने लगता है और सारे के सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं। और हम उसकी अवकन फॉर्म को देखते हैं जो काफी भयानक लग रहा था। तभी वो बताता है इस फॉर्म के लिए वो अपने ऊपर से 1 हफ्ते के लिए कटर खो देता है और साइतामा को मारने के बाद वो शहर में जाएगा और अगले शनिवार तक कई सब की तबाही मचेगा। ये सुनकर साइतामा शॉक हो जाता है और उसके ऊपर तभी एक पंच लैंड हो जाता है और दीवारों को तोड़ के ऊपर पहुंच जाता है। और तभी साइतामा उसके बात के बारे में सोचने लगते हैं कि उसने कहा वो 1 हफ्ते तक तबाही मचेगा, वो भी शनिवार तक। इसका मतलब आज भी शनिवार है। और साइतामा को मार खाते हुए देख के इस साइंटिस्ट सोच रहा था कि उसका इन्वेंशन ही सबसे ज्यादा ताकतवर है। और तभी साइतामा एक पंच से उसे फोड़ देता है और वो बहुत ही हताश हो जाता है। और तभी जेनोस प्रोफेसर को भी साइतामा के हताश होने की वजह दिखाता है और साइतामा के पास जाके कहते हैं स्टोर 10 बजे तक खुले रहते हैं और ऐसे जाने के सिर्फ 4 घंटे ही लगेंगे। इसका मतलब वो लोग अभी भी तेल में पहुंच सकते हैं। सुन के वो लोग तेजी से निकल जाते हैं, दीवार को फोड़ के चले जाते हैं। और साइंटिस्ट ये सब देख के पूरा हैरान हो चुका होता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं जब पर हाउस ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर बहुत से लोग आके इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये काम जेनोस ने करा होता है। फिर हमें कुछ बंदों का सीन दिखाते हैं जो लोग कह रहे थे आखिर हम खाने के लिए क्यों पैसा दें? क्या हम उन्हें आपस में बांट नहीं सकते? इसलिए अमीर और मोटे होते जा रहे हैं। आखिर ऐसे आजादी का क्या फायदा जब तुम्हें हर वक्त काम ही करना हो? और हम पैराडाइजर्स इस चीज को पूरा बदल देंगे, इसलिए तुम लोग मेरे ग्रुप को शामिल करो। लेकिन कोई भी इनकी बातों को रत्ती भर भी भाव नहीं दे रहा होता। तो ये लोग इस शहर के सबसे अमीर आदमी की घर को तोड़ने के लिए निकल जाते हैं। और अगले सीन में वो लोग उस बिल्डिंग के एकदम सामने होते हैं और उनमें से एक बंदा एक ही पंच में
उस बिल्डिंग को तबाह कर देता है। और मैं पता चलता है इन लोगों ने सूट भी चुराया होता है। और तब इनके एक साथी कहते हैं कि इन लोगों से भारी भूल हो चुका है, इन लोगों ने गलती से किसी और की बिल्डिंग को उड़ा दिया है। और उस अमीर आदमी का घर तो यहाँ से थोड़ा आगे, लेकिन उनका बॉस बिल्कुल गुस्सा नहीं होता, क्योंकि इंसान तो गलती करेगा ही और जरूरी ये है कि वो अपने गलती से सीखे। तो लोग फुल जोश में उसके घर की तरफ निकल जाते हैं। तभी हमें एक बच्चे का सीन दिखाते हैं, जिसे एक बंदा उसकी बलून को उतर के देख के अपने साइकिल को लेके उस टूटी हुई बिल्डिंग की तरफ निकल जाता है। फिर हमें साइतामा का सीन दिखाते हैं, जो मस्त सो रहा होता है। तभी वो एक डरपना सा सपना देख के उठ जाता है। तभी अपना टीवी ऑन करके ब्रश करने के लिए चला जाता है। और टीवी में भी हैमरहेड के बारे में बता जा रहा होता है कि कैसे बंदा बी क्लास का विलेन है और पहले भी इसने बहुत सारे कांड कर चुके होते हैं, लेकिन साइतामा को क्या ही फर्क पड़ता है। तभी वो न्यूज रिपोर्टर कहती है इनके ग्रुप के सारे बंदे गंजे हैं। ये सुनकर साइतामा सीरियस हो जाता है और बताती है कि रास्ते में अगर किसी गंजे आदमी से किसी का भी सामना हो तो वहां जल्द से निकल जाए, वरना क्या होगा किसी को भी पता नहीं। और ये बात सुनते ही साइतामा फटाफट से रेडियो के उन्हें मारने के लिए जाने लगते हैं। और इधर शहर में ये लोग अभी तबाही मचा रहे होते हैं। और तभी साइकिल चालक इनके पास आके जो अपने साइकिल को पार्क करके ताला लगा के एक शाओलिन मॉन्क सा पोज ले लेता है, मैं हूं न्याय का साइकिल चालक। और ये बात सुनते ही सब लोग खुश होने लगते हैं। और ये देख के अगले पल में उसकी गोभी खोज जाती है। और उधर अमीर बंदे का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसका सेक्रेटरी उन्हें ऐसे जाने को कह रहा होता है, लेकिन वो मना करते हैं क्योंकि इससे उनकी छवि खराब हो जाएगी। और तभी हम उनके बॉडीगार्ड को देखते हैं, जिसका नाम सोनिक होता है। और अगले पल में उनके पीछे आ जाता है। ये पैराडाइजर्स बस एक नौसिखियों का झुंड है, जिनके हाथों में एक ताकतवर सा सूट लग चुका है। मैं इनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और इधर पैराडाइजर्स तेजी से उसकी घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। फिर पहाड़ों के अंदर उनका बॉस कुछ सेंस करके उन्हें रुक जाने को कहते हैं। और परछाई के अंदर से सोनिक निकलता है। मैं तुम्हें बता दूं कि आज तक मुझसे लड़के कोई जिंदा नहीं बचा है, तो मैं तुम्हें हार मानने का एक मौका देता हूँ। तो बताओ तुम्हारा जवाब क्या है? हमला करो इसके ऊपर। और ये देख के सोनिक अपनी स्पीड को यूज करके एक एक करके सबकी गर्दन उड़ाने लगते हैं। हमें उसे देख भी नहीं पा रहा होता और वो डर से खुद के सर को गार्ड कर लेता है। और हम उसके सूट में एक स्क्रैच देखते हैं और अपनी पूरी ताकत से मिट्टी की तरफ अटैक करता है, लेकिन सोनिक वहां से पहले हट चुका था। और हैमरहेड उसकी तरफ एक पत्थर को फेंक के मारता है, लेकिन सोनिक इसे भी डॉच कर लेता है और वो पत्थर सीधे शहर की तरफ जाने लगता है। और शहर में एक बंदा साइतामा को देख के उसे आतंकवादी समझ ले होते हैं। और इधर सोनिक के ऊपर एक और हमला होता है, लेकिन उसे भी डॉच कर लेता है। और ऐसे करके उसकी तरफ बहुत सारे पत्थर आने लगते हैं, लेकिन वो बिजली की रफ्तार से सबको टॉर्च करने लगते हैं। और हम देखते हैं सोनिक हैमरहेड के सामने कैद हो चुका होता है। और हैमरहेड एक पत्थर उठा के जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन सोनिक को कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होती और वो अपने फुल पोटेंशियल से उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगता है। और ये देख के हैमरहेड एक पेड़ को उठा के उसकी तरफ मार देता है और सोचता है कि सोनिक मार जा चुका है, लेकिन अगले पल में उसके सिर में एक कुनाई घुस चुका होता है और वो मर जाता है। और सोनिक अपने बॉस को फोन करके ये सब बातें बता देता है, लेकिन अगले पल में हैमरहेड की लाश से जा चुकी होती है। और हम उसे जंगल में देखते हैं, जब पर हमें पता चलता है क्योंकि उसका हेड बाकी इंसानों से थोड़ा ज्यादा मोटा है, तो कुनाई से वो नहीं मरा। और हम उसके सामने साइतामा को जाते हुए देखते हैं और हैमरहेड देख के उसके पास चले जाते हैं। फिर हमें जेनस का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर कुसानो उसे ठीक कर रहे होते हैं। और जेनस वहाँ पर भी साइतामा की तारीफ किए जा रहा होता है। और ये देख के डॉक्टर कुसानो उसे चुप रहने को कह के एक मॉडल के बारे में बताते हैं, जो अगर पूरा हो गया तो जेनस शायद से साइतामा से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और तब तक के लिए डॉक्टर कुसानो साइतामा के पावर के बारे में जानने के लिए जेनस से रिक्वेस्ट करते हैं। फिर से साइतामा का सीन देखते हैं। क्या तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो? लेकिन साइतामा तो उसे पकड़ने के लिए आए हैं और उसके बाकी टीममेट के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो सब मारे जा चुके हैं। और वो इसी गुस्से में उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और वो सोच रहा था कि साइतामा टपक चुका है, लेकिन हम देखते हैं साइतामा बिल्कुल सही सलामत होता है और साइतामा उसके सूट की बुराई कर देता है। ये सुनकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उस सूट की फुल पोटेंशियल को रिलीज करने लगता है और अपने दोनों हाथ को तेज से घुमाने लगते हैं। और साइतामा भी ये देख के अपने बचपन के बारे में सोचने लगते हैं कि कैसे वो भी बचपन में ऐसे ही हाथ घुमाने की कोशिश करता था। उसका दोनों हाथ ही पकड़ के उसके पेट में हल्का सा अटैक करता है, जिससे उसका पूरा सूट टूट जाता है। और ये देख के वो बंदा बहुत ही डर जाता है। अरे मुझे छोड़ दो, मैं तो इस सूट से छुटकारा ही पाना चाहता था। और साइतामा भी उसे ऐसे चले जाने को कहते हैं और वो बंदा भी अपनी जान बचा के भाग जाता है। फिर साइतामा ऐसे जाने लगते हैं और तभी कोई उसके पीछे से हैमरहेड के बारे में पूछता है और हम देखते हैं सोनिक होता है। साइतामा उसे उसकी पता बता देता है, लेकिन वो उसके ऊपर कुनाई से हमला कर देता है। साइतामा इसे रोक लेता है। अगले ही पल में उसके ऊपर तलवार से अटैक हो जाता है, लेकिन वो इसे भी रोक लेता है। इस बार सोनिक शॉक हो जाता है और साइतामा उस तलवार को तोड़ देता है। और अब सोनिक को साइतामा पैराडाइजर्स में से एक लग रहा होता है, लेकिन साइतामा उसे समझने की कोशिश करते हैं कि उसने ही तो पैराडाइजर्स के लीडर को मारा है। लेकिन सोनिक तो उसके टकले को ही घूरे जा रहा होता है। ये देखकर साइतामा उसे समझने की कोशिश करते हैं कि उसने कभी ऐसे हीरो का नाम नहीं सुना जो कि एक आम सा लड़का है और मजे के लिए हीरो बना है। लेकिन सोनिक ने ऐसे किसी के बारे में नहीं सुना और सुन के साइतामा का दिल ही टूट जाता है। लेकिन अभी के लिए वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आखिर साइतामा सोनिक के दो हमले से आखिर बच कैसे गया। और सोनिक भी ये सोच के साइतामा को अपने बचपन के किस्से सुनने लगते हैं, कैसे उसने बचपन से बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग की, उसका स्पीड सोनिक की तरह है। और ये तो क्योंकि साइतामा ने सोनिक के दो हमले रोक लिए, तो ये बात उसके ईगो में आ चुकी है, तो साइतामा को मार डालेगा। लेकिन साइतामा को समझ आता है कि सोनिक असल में उसके नए हमले को उसके ऊपर ट्राई करना चाहता है। और हम सोनिक के चेहरे में एक ईविल से स्माइल देखते हैं और अपने सोनिक वाले स्पीड से साइतामा के चारों तरफ इधर उधर उछलने लगते हैं और आखिर में साइतामा के पीछे से अटैक कर देता है। लेकिन साइतामा उसे पकड़ लेता है और ये देखकर शॉक हो जाता है और अपने पैरों से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन साइतामा इसे भी डॉच करके अपना हाथ उठा देता है और ये अटैक सोनिक के सेंसिटिव एरिया में लग जाता है। और साइतामा से कहता है वो फिर कुछ दिन बाद उसके सामने आएगा और तब साइतामा उसके हाथों मारा जाएगा। और साइतामा चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। फिर रात को हम साइतामा को जेनस के साथ देखते हैं और जेनस ने भी कभी सोनिक वाला नाम नहीं सुना। लेकिन अभी के लिए वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है जेनस साइतामा के घर में क्या कर रहे हैं। मास्टर, मुझे और ताकतवर बनना है। अबे साले मैं कोई
मास्टर वास्टर नहीं हूँ, तू घर चले जा। और वैसे भी मुझे एक बात पता चली जिससे मैं बहुत ही प्रॉब्लम के अंदर हूँ, तो तुम प्लीज घर चले जाओ। और जिनोस सोचते हैं अगर साइतामा जैसे किसी बंदे को प्रॉब्लम है तो वो जरूर से कोई वर्ल्ड लेवल थ्रेट होगा। और जिनोस के पूछने में साइतामा बताता है उसे तो कोई पहचानता ही नहीं, क्योंकि साइतामा कुछ दिनों से नहीं बल्कि 3 सालों से हीरो वाला काम कर रहे हैं और उसने जितने मॉन्स्टर या क्राइम को रोका है वो अनगिनत है। और इतना कुछ करने के बाद भी उसका कोई फैन क्लब तो छोड़ो, एक फैन भी नहीं है। ऐसी तो है ना कि वो जब शहर में गया तो उसे देख के लोग आतंकवादी बुलाने लगे। और जिनोस भी सोचते हैं साइतामा के बात में दम है, क्योंकि आज वो पैराडाइसेस को हराने का सारा क्रेडिट उस साइकिल वाले को मिल गया, ना कि साइतामा को। तब उसे कुछ याद आता है और वो हीरो एसोसिएशन के बारे में कुछ बोलता है। और हम हीरो एसोसिएशन का वेबसाइट को देखते हैं। आसान भाषा में कहूँ ये बिल्कुल डिमन से कॉप्स जैसे है। जब एक एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद साइतामा असली का हीरो बन जाएगा और उसके काम ही उसके रैंक डिसाइड करेंगे और उसके काम के मुताबिक पैसे भी मिलेंगे। और जिनोस ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, रीजन के साइतामा उसे उसके साथ ही रजिस्ट्रेशन करने को कहते हैं। और अगर जिनोस पास हो गया तो साइतामा उसे अपना शिष्य बना लेगा। फिर हम हैमरहेड को देखते हैं जैसे कोई मार के लेटा देता है। और हम 2 मॉन्स्टर को देखते हैं जो लोग सोच रहे थे कि हैमरहेड मारा जा चुका है और लोग ऐसे चले जाते हैं, लेकिन ये बंदा अपने मोटे सिर के लिए बच चुका होता है। अगले दिन साइतामा हीरोज एसोसिएशन का फॉर्म फिलअप कर रहा होता है। और फॉर्म फिलअप करने के बाद साइतामा सोचता है कि अगर उसने भी एक गलत कदम ले लिया तो भी उन पैराडाइसेस की तरह बन जाएगा। अगले दिन साइतामा हीरोज एसोसिएशन के सामने एग्जाम देने के लिए खड़ा होता है, तो जिनोस भी आ जाते हैं और वो दोनों एग्जाम देने के लिए चले जाते हैं। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। तो अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर जाना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।